जय जिनेन्द्र सभी को। महावीर अष्टक की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। आप और हम सभी हाथ जोड़ करके सभी हाथ जोड़ लें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं, बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। महावीर अष्टक स्तोत्र अपन पढ़ रहे हैं और पिछली 3 कक्षाओं में अपन महावीर अष्टक के 3 श्लोक पढ़ चुके हैं और अब इस चौथी कक्षा में अपन चौथा श्लोक प्रारंभ करते हैं। चौथा श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है ताकि आप और हम सभी आसानी से उसे पढ़ सकें। ये चौथा श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अपन पढ़ते हैं, वही शिखरिणी छंद है, वही लय है जो अपन पहले 3 में है वही। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जिनके अर्चन के विचार से मेंढक भी जब हर्षितवान क्षण भर में बन गया देवता गुण समूह और सुख निधान। तब अचरज क्या यदि पाते हैं सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार। वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयनन द्वार, मम ही आवे नयनन द्वार। चौथे श्लोक के उच्चारण का तरीका आपको पकड़ में आ गया होगा। बाद में आपको उच्चारण आदि सभी का अवसर देंगे। एक बार थोड़ा सा इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, यदर्चा भावेन, यत अर्चा, यत मतलब जो, अर्चा मतलब अर्चना बोलते हैं ना अपन, अर्चना मतलब पूजा। पुस्तकों के नाम भी होते हैं जिनेन्द्र अर्चना, अर्चना मतलब पूजा। तो यत अर्चा भावेन, जो पूजा के भाव से, प्रमुदित मना, प्रमुदित मन वाला, दरदुर, दरदुर मतलब मेंढक। आप सबने मेंढक की कहानी तो सुनी होगी। एक मेंढक भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में दर्शन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों तले कुचलकर मर गया और वह, क्योंकि उसके परिणाम देव दर्शन के थे और उन देव दर्शन के परिणामों के कारण वह मरकर स्वर्ग में देव हुआ और वहां अवधि ज्ञान से उसने जाना कि मैं तो भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में दर्शन करने के लिए विपुलाचल पर्वत पर जा रहा था। रास्ते में राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों तले इस प्रकार मेरा मरण हुआ। वह सारी बात ज्ञात करके तुरंत ही वह दर्शन के लिए विपुलाचल पर्वत पर राजा श्रेणिक से भी पहले पहुंच गया, क्योंकि देवों के पास तो ऐसी शक्ति होती है कि वे शीघ्र गमन करते हैं। वहां पहुंच गए और वहां जब
राजा श्रेणिक पहुंचा तो उसने वहां पर उस देव को देखा। उस देव के मुकुट में एक मेंढक का चिन्ह बना हुआ था, एक मेंढक बना हुआ था। तो उसको देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवों के मुकुटों में मोती माणिक माणिक हीरे पन्ने लगे रहते हैं। सुबह अपन ने चर्चा की थी कैसे मुकुट मणियों की। तो इसके क्या मेंढक का चित्र कभी देखा नहीं, क्या बात है। तो उसको बड़ी जिज्ञासा हुई। और आप जानते, जिसके भी भक्त के मन में, श्रोता के मन में जो प्रश्न होता है, दिव्य ध्वनि का ऐसा प्रभाव होता है कि वहां उसकी उस शंका का समाधान हो जाता है, उसके उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो उसे उत्तर मिल गया कि ये देव वही मेंढक है जो रास्ते में तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मारा गया था, किंतु यह दर्शन के पूजन के परिणामों से स्वर्ग में देव हुआ है और यह अवधि ज्ञान से जानकर तुमसे भी पहले यहां पहुंच गया। ये जानकर राजा श्रेणिक को बड़ी खुशी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ और सबको देव दर्शन की बड़ी महिमा आई। और साथ ही उन्हें पश्चाताप भी हुआ कि ऐसा कोई धर्मात्मा जीव हमारे मेंढक हमारे हाथी के पैर के नीचे रास्ते में कुचल कर मारा गया है। और उन्होंने अपने चित्त में प्रायश्चित भाव भी किया होगा निश्चित ही। और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम भगवान की पूजन के, दर्शन के, स्वाध्याय के परिणामों से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये सब यहाँ तो स्वर्ग की बात है, लेकिन सच्चा भक्त तो मोक्ष चला जाता है, ये बात इस श्लोक में बताई जाने वाली है। साथ ही ये भी प्रेरणा इससे मिलती है कि जब भी हम चलें तो नीचे देख कर चलें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे पैरों के नीचे कोई जीव आकर मर जाए। बोलिए, मेंढक जैसा बड़ा जीव मर गया तो छोटे जीवों की क्या गिनती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। वैसे भी कहा है, नीचे झांकियां बहुत गुण, जीव जंतु मिल बच जाए, ठोकर की लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। नीचे देखकर चलने में तो बहुत गुण है, जीव जंतुओं की रक्षा हो जाती है, ठोकर भी नहीं लगती। अगर देखकर नहीं चलेंगे तो कोई पत्थर आदि से ठोकर लग सकती है, कोई कीचड़ में, कोई गोबर में, कोई गंदगी में हमारा पैर हो सकता है, कोई गंदा हो सकता है, कांटा चुभ सकता है, कील चुभ सकती है। और कहते हैं पड़ी वस्तु मिल जाए। रास्ते में यदि किसी की कोई चीज गिर गई हो, नोट गिर गया हो, कोई चीज गिर गई हो, तो यदि आप नीचे देख कर चल रहे हैं तो हो सकता है आपको वो चीज भी मिल जाए। अब आप कहेंगे कि क्या रास्ते में पड़ी हुई चीज उठा लेनी चाहिए, उठा लेना क्या चोरी नहीं होगी? तो वो प्रकरण पूरा अलग है। अभी अगर अपन उसमें घुस जाएंगे तो इसके अर्थ आदि की विशेष चर्चा शायद अपनी रह जाएगी, इसलिए ज्यादा मैं आपसे चर्चा अभी उस बारे में नहीं करता हूं। आप सब उस बारे में जानते हैं और कभी जानना चाहेंगे तो बाद में और अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन देखो, लौकिक जीव तो धर्म मार्ग में लौकिक प्रयोजन आदि के माध्यम से भी लगते हैं। और पूर्व में हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने जिस जिस प्रकार से जीवों को धर्म में लगाया है, इस बात से हम ये समझ सकते हैं, जिस जिस प्रकार से, मतलब जैसे लगे वैसे। बतासे में रखकर कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो एक बार जीव को जैसे भी करके लोभ कसाय उत्पन्न करके भी नीचे देखने का परिणाम, उसको जीव रक्षा का परिणाम उत्पन्न हो। भले कदाचित नीचे पड़ी हुई वस्तु मिलने के लालच में ही सही, कम से कम नीचे देखकर तो चले, जीवों की रक्षा तो हो, अहिंसा का पालन तो हो। फिर जब वह अहिंसा का पालन करने लगेगा तो फिर उसे यह भी बता देंगे कि भैया नीचे पड़ी हुई वस्तु उठा लेना, चोरी होती है। किसी की वस्तु है उसे उस तक पहुंचा देना, उसके पहुंचने में निमित्त बनना वो अलग बात है, लेकिन उठाकर रख लेना या उठाकर उसे किसी को दे देना वो चोरी की श्रेणी में आ जाती है। वो सारी विस्तृत चर्चा है, उसको संक्षेप में मैंने कहा तो उससे आप कोई अन्यथा ग्रहण नहीं करना। अभी आगे चलते हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्द, यह जो अर्चना के, पूजा के भाव से प्रसन्न मन वाला मेंढक, यह इस लोक में क्षणात आसीत स्वर्गी, क्षणात मतलब क्षण भर में ही, अल्प समय में ही, थोड़ी सी देर में ही, आसीत स्वर्गी, आसीत मतलब हो गया, स्वर्गी, स्वर्गीय हो गया, वो स्वर्ग में बस गया।
यहाँ किसी का भी मरण हो जाए तो हम उसको स्वर्गीय कहते हैं, लेकिन स्वर्गीय उसे कहते हैं जो स्वर्ग में जाए। जो नरक में जाए उसे स्वर्गीय थोड़ी कहेंगे, जो त्रियंच में जाए उसे थोड़ी स्वर्गीय स्वर्गीय कहेंगे। लेकिन हम तो ऐसे है ना कि भला भला ही सोचते, बुरा क्यों सोचे। हम तो यही सोचते हैं कि सब लोग स्वर्ग में ही जाते हैं, सब अच्छे अच्छे काम करते हैं, ये सोच करके हम तो सबके लिए स्वर्गीय लगा देते हैं। लेकिन ये मेंढक स्वर्गीय मतलब ऐसे ही लगा दिया, ऐसा नहीं, ये सचमुच स्वर्गीय हो गया था। मतलब ये स्वर्ग में गया था, देव बन गया। और कैसा बन गया था? गुण गण समृद्ध। गुणों के गण मतलब समूह, गुणों के समूह से समृद्ध हो गया, मतलब समस्त गुणों को उसने प्राप्त कर लिया, अनेक गुणों को प्राप्त कर लिया, गुणवान हो गया। गुण गण, गण मतलब समूह, बोलते ना अपन जन गण मन अधिनायक जय हे, तो उसमें क्या बोलते हैं? जन गण मतलब लोगों का समूह। तो यहां पर भी कहा गुण गण मतलब गुणों का समूह से वह समृद्ध संपन्न हो गया। और कैसा? सुख निधि। सुख निधि मतलब सुख का सागर, निधि मतलब समुद्र सागर, सुख का सागर मिल गया उसे। ये दो लाइन समझ में आ गई आपको कि पूजा के भाव से प्रसन्न मन वाला मेंढक इस लोक में क्षण भर में ही स्वर्ग में जाकर के गुणों के समूह को उसने प्राप्त कर लिया और वह सुख के सागर को प्राप्त हो गया। फिर लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा। जब स्वर्ग में मेंढक चला गया एक जरा से परिणाम से, तो सद्भक्त, जो सद्भक्त होते, सच्चे भक्त होते हैं, जो आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे शिव सुख समाजम लभंते, मोक्ष सुख समूह को प्राप्त कर लेते हैं। किमु तदा, उसमें क्या बात है, उसमें क्या आश्चर्य है? जब एक मेंढक जैसा जीव जरा से भगवान के दर्शन के परिणाम से स्वर्ग में देव हो गया, तो जो सच्चा भक्त है आपका, जो सच्चा भक्त है और जिसने आपके बताए हुए मार्ग पर जो आगे चल रहा है, वह यदि मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे महावीर स्वामी, आप हमारे नयनों के पथगामी अर्थात नेत्रों के रास्ते से, पथ से गमन करके हमारे हृदय में विराजमान हो जावें, बस जावें हमारे हृदय में। तो आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूं। शुरुआत की दो पंक्तियों में तो एक कथानक जो प्रसिद्ध है देव दर्शन के फल का, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे कुचले जाने वाले मेंढक वाला दृष्टांत, जो कि अभी संक्षेप में अपन ने चर्चा में भी लिया, उसकी कहानी है। और वो बताकर उन्होंने तीसरी पंक्ति में ये कहा कि यदि मेंढक जैसा जीव वहां चला जाता है तो सच्चा भक्त मोक्ष चला जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। मतलब एक तरह से इसमें महावीर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले उनके भक्तों को क्या प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है, वो बताया है कि मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वे अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। और चौथी पंक्ति तो है ही कि वे महावीर स्वामी हमारे नेत्रों के रास्ते से आकर हमारे हृदय में विराजमान। एक बार फिर से संक्षेप में अर्थ बोल देता हूं। जो मेंढक प्रसन्न मन से पूजा के भावों से क्षण भर में ही गुणगण से सहित और सुख का सागर से सहित स्वर्ग में देव हो गया, फिर यदि हे महावीर भगवान आपके सच्चे भक्त मुक्ति सुख को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। हे महावीर स्वामी, आप हमारे नयन पथगामी होकर हमारे हृदय में विराजमान हो। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं या इसका पाठ करना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं और आपको
कोई भी उच्चारण संबंधी, कोई शब्द के अर्थ संबंधी या किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम मनवी जैन आपको अनम्यूट करते हैं। मनवी जी आप, हाँ बोले, आप क्या करना चाहेंगे? बताएंगे हाँ जी बोले। और हाँ जी बताइए, अर्थ बताइए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दुर्हि, अर्थात जिनकी पूजा के भाव से एक मेंढक भी क्षण भर में देव बन जाता है। हे भगवान, जो आपके सच्चे भक्त हैं, अगर वह मोक्ष भी चले जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे भगवान महावीर स्वामी, मैं आप नैनों के मार्ग से आप हमारे नैनों के मार्ग से हमारे हृदय में विराजमान हुई। बहुत अच्छा आपने बताया मनवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदा जी आपको अनम्यूट किया है, आप क्या बताना चाहेंगे? अर्थ बताती हूँ मैं इसका, हाँ जी बताइए। पाठ करके। हाँ जी पाठ हिंदी वाला कीजिए। पहले पाठ करिए, फिर अर्थ बताती हूँ। बहुत बढ़िया। जिनके अर्चन के विचार से मेंढक भी जब हर्षितवान, क्षण भर में बन गया देवता गुण समूह और सुख निधान। तब अचरज क्या यदि पाते हैं सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। इसमें भगवान की भक्ति करने पर क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन बता रहे हैं कि आपकी पूजा करने के भाव से, प्रसन्न भाव से एक मेंढक जैसा जीव क्षण भर में स्वर्ग पहुंच जाता है और वहां पर गुणों के समूह को और सुखों के सागर को प्राप्त कर लेता है। तो आपके सच्चे भक्त अगर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे महावीर स्वामी आप नयनों के मार्ग से हमारे हृदय स्तर में विराजमान होवे, अर्थात हम आपके बताए हुए मार्ग पर चले। बहुत अच्छा चंदा जी आपने बताया, हिंदी वाले का पाठ भी किया। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं ध्रुव जैन मंगलार्थी के नाम से जो आईडी है उसे आप बताएं, पूछें जो भी आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। यदर्चाल भावेन प्रमुदित मनादर दुर्हि, क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में। अर्थ करूं क्या? आप जैसा चाहें, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बात नहीं, आपने पाठ कर लिया है, अर्थ आपको आ गया है, कोई पूछना तो नहीं है, सब आ गया ना आपको? हाँ जी जी। चलो धन्यवाद जी। आपके लिए। हाँ जी, अदिति जी आपको अनम्यूट किया है, आप बोले जो भी आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। रीडिंग करेंगे ये। हाँ जी करें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद दुर्हि, क्षणादास्ति स्वर्गी गुण गण समुद्र सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। बहुत अच्छा अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और दरसिल जी आपको अनम्यूट किया है, आप जो भी सुनाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हाँ जी जी मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोले। हे महावीर स्वामी, आपकी पूजा के भावों से ही एक मेढक जैसा जीव स्वर्ग में इंद्र बन जाता है, तो देव बन जाता है। तो अगर आपका कोई भक्त सच्चा भक्त मोक्ष चले जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे महावीर स्वामी, मेरे आंखों के पथों से मेरे हृदय में आकर समा जाओ। बहुत अच्छा दरसिल जी, आपने भी अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अनम्यूट किया है प्रदीप जी जैन के नाम से जो आईडी है उसे। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हाँ जी बोले। हाँ जी
बोलिए, अनम्यूट हो गए हैं आप, बोलिए। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बोलिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप बोलिए। मुझे लगता है नेटवर्क की इश्यू हो सकती है। हाँ बोलिए, आवाज आएगी आपकी, बोलिए। लगता है चलो कोई प्रॉब्लम आ रही है। अनुभूति बोले, हेलो। अनुभूति, हाँ बोलिए। हाँ, अर्थ करें। हाँ जी करिए। हे भगवान, आपकी भक्ति एक मेढक प्रसन्न मन से आपकी भक्ति करके स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। तो फिर जिस प्रकार करता है उसी प्रकार एक सच्चा भक्त अगर आपके सच्चे मार्ग पर चलकर सिर्फ सुख को प्राप्त करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे भगवान महावीर, आप मेरे नयन के माध्यम से मेरे हृदय में विराजमान हो। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभूति जी आपने बताया। तो अब अपन, आप चाहें तो एक और श्लोक अपन आगे चलें, या फिर पिछले जो 3 श्लोक हैं उन में आपको कोई समस्या तो नहीं? अभी तक जो 4 श्लोक में कुछ पूछना तो नहीं आपको पहले से लेकर के अभी 4 तक में? रेज हैंड तो अभी कई जनों के हैं, लेकिन किसी को कुछ खास पूछना हो तो पूछे, नहीं तो फिर अगले श्लोक में चलते हैं अपन। चलो एक बार मनवी जी, आपको अनम्यूट किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसको मैं पढ़ के सुनाऊं? हाँ सुनाइए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मन दर दूर क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समरथा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो अब अपन चलते हैं अगले श्लोक पर। देखिए, अभी अगला श्लोक जो है वो थोड़ा सा अपने को ये अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये अभी अपन ने जो चौथा पढ़ा वो तो एकदम सरल था, क्योंकि उसमें दृष्टांत भी था। इसमें थोड़ा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। ये भी आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा। और समय अपने पास अब 17 मिनट है, तो अपन 23 मिनट उसमें लग चुके अपने को। तो अब अपन इसमें चलते हैं, आप सब ध्यान से देखें। पहले मैं पढ़ता हूं इसे। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी तन विरहित जो ज्ञान शरीर एक रहे होकर विचित्र भी सिद्धारथ राजा के वीर होकर भी जो जन्म रहित हैं श्रीमन फिर भिन्न राग विकार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयनन द्वार। क्या बताया गया इस श्लोक के अंदर? इस श्लोक के अंदर एक विरोधाभास अलंकार होता है साहित्य के अंदर। विरोधाभास अलंकार उसको कहते हैं जहां विरोध प्रतीत हो लेकिन विरोध हो नहीं। विरोधाभास मतलब विरोध मतलब परस्पर विरुद्ध बातें हैं। आभास मतलब, आभास किसको बोलते हैं कि जो हो तो नहीं लेकिन वैसा लगे, उसको कहते हैं आभास। तो यहां विरोध जैसा आपको लगेगा लेकिन विरोध है नहीं। ऐसी दो दो खासियतों से, जोड़ों से, विरोध, परस्पर विरोधी खासियतों से भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की गई है। देखिए, पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कनत स्वर्णाभासो, कि हे भगवान महावीर स्वामी, हमने सुना है कि आपका शरीर कैसा है, कनत स्वर्णाभासो। कनत स्वर्णाभासो मतलब तप्त सोने के रंग वाला। आप सबने सुना होगा कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं
उनके शरीर के रंग अलग अलग थे, 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, और बाकी सब तप्त स्वर्ण के समान पीले या गोरे, जो भी आपको बोलना हो, वैसे रंग के थे। 2 गोरे थे, 2 सांवले थे, 2 हरे थे, और जो 2 लाल थे, और बाकी सब जैसे सोना होता है ना, सोना गोल्ड, और उसको भी जब तपाते हैं सुनार लोग, उसका आभूषण आदि बनाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसको उबालते शुद्ध कर लेते हैं, तब तपे हुए सोने के समान उनके शरीर का रंग था। तो एक तरफ तो कह रहे कनत स्वर्णा भासो, मतलब आपका शरीर का रंग कैसा था कि आप तप्त सोने के रंग जैसा था। और दूसरी ओर कहते हैं कि अपगत तनु, अपगत तनु मतलब शरीर, और अपगत मतलब रहित। आप तो शरीर रहित हो, आप तो अशरीरी हो। मतलब एक तरफ तो भगवान महावीर स्वामी के लिए हम कहते हैं कि आप शरीर रहित हो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनका शरीर तप्त स्वर्ण जैसा रंग का है। तो परस्पर विरोधी बात लगती है ना, लेकिन परस्पर विरोधी है तो नहीं, वो अपेक्षा अलग है। अरहंत दशा में जो शरीर था, तो उस अपेक्षा से उनके शरीर का रंग बताया, और सिद्ध दशा में उनका शरीर निकल गया, रहित हो गए शरीर से, तो उनको लिए ज्ञान शरीरी कहा। ज्ञान निवहो, ज्ञान शरीरी। अपगत तनु मतलब शरीर से रहित, ज्ञान शरीरी हो, ज्ञान निवहो, ज्ञान निवहो मतलब ज्ञान शरीर। और आगे क्या देखिए, और विरोधाभास, विचित्रात्मा, कि आप विचित्र आत्मा हो। विचित्र आत्मा मतलब अनेक प्रकार, अनंत गुणों से सहित हो। विचित्र मतलब, चित्र किसको बोलते हैं, अनेक रंगों से मिलकर बनता है, उसे चित्र बोलते हैं। एक रंग से कभी भी चित्र नहीं बनता, ध्यान रखना। कम से कम 2 रंग तो चाहिए ही चाहिए। अनेक मतलब एक नहीं, अनेक का मतलब हम सोचते बहुत सारे, लेकिन 2 होते हैं ना, उनको भी अनेक बोलते हैं। एक, अनेक का मतलब तो इतना ही है कि एक नहीं, तो एक नहीं मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी, 1000, लाख, 10 लाख, कितने भी हो सकते हैं। तो हे जिनेंद्र परमात्मा, आप कैसे हो, विचित्र आत्मा। चित्र कितने रंगों से बनता है, कम से कम 2 रंग चाहिए। आप लोगों में से कई लोग बच्चे सोच रहे होंगे एक रंग से भी तो हम चित्र बनाते हैं, कि नहीं बनता। कम से कम 2 रंग होते हैं ना। कागज सफेद होगा और आप काली पेंसिल से उस पर बनाएंगे, तो 2 रंग हो गए ना, एक पेंसिल का रंग काला और एक वो आपका कागज का रंग सफेद। आप काली ही पेंसिल ले और काला ही कागज ले, तो बनेगा चित्र। सफेद रंग का ही कलर ले और सफेद रंग का ही पेपर ले, तो चित्र बनेगा, नहीं बन पाएगा। कम से कम 2 रंग चाहिए। तो चित्र कहते ही उसको है जो अनेक से मिलकर बना है। तो आप विचित्र हो, चित्र भी नहीं, विचित्र, विशेष, अनेक प्रकार के अनंत गुण है ना भगवान में, इसलिए कहते हैं आप विचित्र हो। और दूसरी तरफ एक हो आप, क्यों, अनंत गुणों से सहित होने पर भी आप अनंत नहीं हो, अनंत गुणों के समुदाय रूप एक आत्मा हो, इसलिए आप अनेक होते हुए भी क्या हो, एक हो। ये दूसरा विरोधाभास अलंकार समझ में आया आपको। अभी मैं बाद में और पूछता हूं आप लोगों से, आगे चलता हूं। तीसरा विरोधाभास बता रहे हैं, नृपति वर सिद्धार्थ तनय। एक तरफ तो कहते हैं कि आप नृपति वर, नृपति मतलब राजा, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के तनय, तनय मतलब पुत्र। एक तरफ तो कहते हैं कि आप राजा सिद्धार्थ के बेटे हो, और दूसरी तरफ कहते हैं अजन्मा, आपका जन्म नहीं होता। कहते भगवान जन्मते नहीं है, भगवान का जन्म नहीं होता। एक तरफ तो कह रहे महावीर भगवान सिद्धार्थ राजा के पुत्र थे, और दूसरी तरफ कह रहे भगवान का जन्म नहीं होता। तो परस्पर विरोधी लगती है बातें, पर विरोध है नहीं, क्योंकि जब वे बालक थे तो सिद्धार्थ के बेटे थे, लेकिन किंतु जब वे सिद्ध बन गए तो अब किसके बेटे वो, अब किसी के कोई पुत्र नहीं है, क्यों, भगवान किसी के पुत्र नहीं होते, तो इसलिए अजन्मा कहा, उनका जन्म नहीं होता। और चौथा विरोधाभास देखिए, श्रीमान विगत भव रागो। श्रीमान, श्रीमान मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, और मान मतलब सहित। आप श्रीमान हो मतलब आप लक्ष्मी सहित हो, केवल ज्ञानादि अनंत गुण लक्ष्मी से सुशोभित हो,
और दूसरी ओर लक्ष्मी किसके पास होती है, धन किसके पास होता है, जिसको उसका राग होता है, संसार का राग होता है। और आप लक्ष्मीवान हो फिर भी विगत भव राग हो, आपको संसार संबंधी कोई राग ही नहीं, उस लक्ष्मी का राग नहीं है, फिर भी लक्ष्मी है आपके पास। आप लक्ष्मीवान हो फिर भी आपको लक्ष्मी का राग नहीं है, संसार का कोई राग नहीं है, विगत भव राग हो। विगत मतलब रहित, भव मतलब संसार संबंधी राग से रहित हो। और कैसे हो, अजन्मापी श्रीमान विगत भव रागो अद्भुत गति, बल्कि आप तो अद्भुत गति अर्थात पंचम गति मुक्ति को प्राप्त हो। 4 गतियां संसार में, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव, ये तो सामान्य है, और पंचम गति वो सिद्ध अवस्था, वो अद्भुत है, वो इन चारों से विलक्षण है। ऐसी अद्भुत गति को आप प्राप्त हो। हे महावीर स्वामी, आप हमारे नेत्रों के माध्यम से पधार कर हमारे हृदय में विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना हम इसमें कर रहे हैं। तो आप सबको ये श्लोक समझ में आया। इसमें विरोधाभास अलंकार की छटा है, विरोध नहीं है, विरोध का आभास लगता है। और यहाँ पर हमने विरोधाभास में एक पहला जोड़ा बनाया कि आपके शरीर का रंग एक ओर तो कहते हैं कि वह तप्त स्वर्ण जैसा है, दूसरी ओर कहते हैं कि आप तो शरीर रहित हो, आप तो ज्ञान शरीर ही हो। दूसरा जोड़ा बनाया कि आप विचित्र अर्थात अनेक अनंत गुणों वाले हो, दूसरी ओर आप कहते हैं कि आप एक ही हो अर्थात अनंत गुणों से सहित हो। तीसरा जोड़ा कि आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हो, और दूसरी ओर कहते हैं कि आप अजन्मे हो। और चौथा जोड़ा कि आप लक्ष्मी वाले हो, और दूसरी ओर कहते हैं कि आप राग से, संसार राग से रहित हो, और आप अद्भुत गति को प्राप्त हो। ये 4 जोड़ों में विरोधाभास अलंकार की छटा है। ये एक स्तुति करने का माध्यम है। महावीर स्वामी की स्तुति हमने अभी पढ़ी। अब हम चाहेंगे, अभी अपने पास 7 मिनट है, आप आराम से पूछें, पाठ करें, जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आया हो वो पूछ लें, आप पाठ कर लें। उच्चारण आदि में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो जिन भी लोगों ने रेज हैंड किया हम आपको अनम्यूट करते हैं क्रम से। अनिका राहुल जी जैन, आपको अनम्यूट किया पहले। अनिका जी आप बोले। पंडित जी, ये जो पहली लाइन में कनत स्वर्णाभासों के बाद जो शब्द है उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। इसमें जो कनत स्वर्णाभासों के बाद जो शब्द है वो एक तो एस जैसा, अंग्रेजी का जो एस वर्ण होता है वो वाला है, तो उसका तो कोई उच्चारण नहीं करना है, उसका कोई उच्चारण नहीं करते हैं, वो साइलेंट होता है। और उसके बाद जो आधा पे है फिर ये है, तो वो तो अपन जानते ही है, प्यपगतो, प्यपगत है ना। तो अभी मैं वापस पढ़ के दिखाता हूं इस लाइन को। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत, वो उसका स का कोई वो ऐसे उसका कोई उच्चारण नहीं होगा, वो साइलेंट है। ठीक है, जब अर्थ उसका अर्थ करेंगे तो अनार। आप बोल के देख लीजिए अनिका जी, एक बार बोल के देख लीजिए आप, आपको बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ जी। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा आपने बोला। हाँ जी, और अभी हम क्रम से चलते हैं। दरसिल जी आपको अनम्यूट किया है, आपको कुछ पूछना है या बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी, दरसिल जी बोले। हाँ पंडित जी, इसमें महावीर स्वामी के शरीर तपते हुए सोने के समान है, परंतु उनका शरीर अशरीरी है, और उनकी जो आत्मा है वो विचित्र गुणों वाली है, परंतु एक है। और महावीर स्वामी राजाओं में श्रेष्ठ सिद्धार्थ राजा के पुत्र हैं, परंतु उनका कभी भगवान महावीर स्वामी का जन्म ही नहीं हुआ। और इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, श्रीमान विगत भव रघो भूत गति, लक्ष्मी होते हुए भी उनको श्रीमान यानी लक्ष्मी होते हुए भी उनको उसका राग नहीं। हाँ, थोड़ा ये लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है। कौन से वाले में? तीसरे वाले में, तीसरी में, दूसरी में? हाँ
नहीं, तीसरी में श्रीमान विगत भव रगो अद्भुत गति, यानी हाँ मैं बताता हूँ, श्रीमान मतलब लक्ष्मी वाले हो, और दूसरी ओर कहते हैं विगत भव रागो, मतलब विगत भव, विगत मतलब रहित, भव राग सांसारिक राग से रहित हो। विगत भव रागों का अर्थ हो गया सांसारिक राग से रहित हो। अच्छा। हाँ। एक तो और लक्ष्मी अद्भुत वाले गति वाले हो। हाँ। अच्छा। अद्भुत गति वाले हो, वो और अलग से लगा लेना उसके साथ। अच्छा, उसी के साथ अलग से लगा लेना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हो गया समाधान? हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपका समाधान हो गया है। और श्वेता जी रेन डी के नाम से है, श्वेता जी आपको अनम्यूट किया है, आप पूछें, कुछ पूछना चाहते हैं श्वेता जी? हाँ, मुझे पंडित जी जय जिनेन्द्र, मुझे भी यही तीसरी लाइन है ना, उसका रिपीट मीनिंग समझना था। हाँ जी, हो गया आपका समाधान? हाँ हाँ, हो गए। धन्यवाद आपके लिए। हर्षा जी खनिया धाना, आपको अनम्यूट किया, आप बोले। ये इसमें जो कनत स्वर्णा वासो है, इसमें हाँ। कनत का अर्थ क्या है? कनत, कनत मतलब तप्त, कनत मतलब तप्त, स्वर्ण, हाँ, तपा हुआ सोना। हाँ जी, समाधान हुआ हर्षा जी? हाँ जी, हाँ चलो अच्छी बात है, आपका समाधान हो गया। मनवी जी आपको अनम्यूट किया, बोले। इसका अर्थ बोले। हाँ बोलिए। कनत स्वर्णाभासोप्य पगत तनुर्ज्ञान निवहु। हे भगवान महावीर स्वामी, हम सबने सुना है कि आपका तन तप्त सोने के समान था, लेकिन आप तो शरीर रहित ज्ञान से सुशोभित हैं। विचित्रात्मा पेयो के नृपतिवर सिद्धार्थ तनहा। आप अनंत गुणों से सहित होने पर भी एक हो। आप श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र हो, लेकिन आपका तो जन्म ही नहीं होता। अजन्मानी श्रीमान, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरोग भागोत्पुत्र गति। आप लक्ष्मीवान हो, लेकिन आपको से कोई राग नहीं है। आप पंचम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त हो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। हे भगवान महावीर स्वामी, आप मेरे नैनों के मार्ग से मेरे हृदय में विराजमान होइए। हाँ जी, बहुत अच्छा। और जिन देशना के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप जिन देशना के नाम से आईडी है उसे अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिनदेशना 2 के नाम से जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो। हाँ जी, चलो अब अपना समय भी समापन की ओर है। अभी अपने पास केवल आधा मिनट 1 मिनट ही बचा है, क्लास कभी भी पूरी हो जाएगी। अनुभूति जी का मात्र रेज हैंड है, उनको अनम्यूट किया। अनुभूति जी आप बोलें जल्दी से, अगर अपना हो पाए तो। क्लास में नहीं खत्म हो गया। चलो अपना समय भी पूर्ण हो गया है, क्लास कभी भी पूर्ण हो जाएगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कल सुबह फिर मिलते हैं अपन 9:20 पर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सभी को। और जब तक क्लास पूरी नहीं होती तब तक कोई का अगर और समाधान हो सकता हो। उदित जी जैन आपको अनम्यूट किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? उदित जी जैन। भैया जी बोल ना। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं अर्थ सुन रहा हूँ। अर्थ